वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सीक्रेट अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एक और टॉपिक असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर भी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल है अनसर्टेनिटी का वो मैंने आपको लिखवाया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर यहाँ पे एक दफ़ा मैंने दोबारा लिखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तमाम बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। मेरा आपको सजेशन है, ये जो क्वेश्चन है इसकी जो वैल्यू है ज़रा आप याद रखें। एक लेंथ और लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी है, एक विड्थ और विड्थ के अंदर अनसर्टेनिटी है। इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा आप याद करके जाना है, क्योंकि ये ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि बात दफ़ा बोर्ड वाले यहाँ तक दे देते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड अनसर्टेनिटी इन इट। बाज़ दफ़ा वैल्यू नहीं देते, खैर ज़्यादातर तो वैल्यू 90% तो वैल्यू वो देंगे, बाज़ दफ़ा वो नहीं भी देते हैं, तो उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो क्वेश्चन है मैंने केपीके टेक्स्ट बुक के जो यूनिट नंबर 1 है मेजरमेंट, उसका जो न्यूमेरिकल नंबर 2 से मैंने लिया है। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है टेक्स्ट बुक के। ये जो न्यूमेरिकल है फिजिक्स क्रैक अकेडमी के चैनल के ऊपर सॉल्व किया हुआ है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं करूँगा, और न्यूमेरिकल 2 को आप इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल 2 के वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यूट्यूब पे जाना है आपने, न्यूमेरिकल यूनिट 1 मेजरमेंट फिजिक्स क्रैक अकेडमी, ये आपने टाइप करना है यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, तो आपको फिजिक्स क्रैक अकेडमी के जो यूनिट 1 का न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाएंगे। तो वहाँ से आपने न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपने लिखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, फॉर डिवीजन के केस में भी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड करते हैं। डिवीजन के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जबकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तमाम बोर्ड के लिए। इसका भी मैं आपको सजेशन करता हूँ, बाद में सिर्फ यहाँ तक लिखने के लिए आता है, सिर्फ यहाँ तक गिवन होता है पेपर में, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन अनसर्टेनिटी इन इट। ये जो वैल्यू है ये आप खुद से ले सकते हैं। अगर आपने कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है तो ओम्स लॉ से आप निकालेंगे। ओम्स लॉ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर की जो लीस्ट काउंट है 0.1 है, जबकि करंट जो है एम मीटर से हम डिटरमाइन करते हैं, उसकी जो लीस्ट काउंट है 0.05 एम्पियर है। तो 5.2 मेजर वैल्यू है। ये वैल्यू आप 10 से कम ले लें, 10 से कम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और वोल्ट मीटर की जो लीस्ट काउंट है वो आप याद रखें, क्योंकि मेजरमेंट हमने वोल्ट मीटर से ली है, तो इसका अंदर टोटल अनसर्टेनिटी 0.1 होगी। सिमिलरली करंट की जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट समथिंग में आप ले लें, ये आप याद रखें। एग्जैक्ट ये वैल्यू लेना ज़रूरी नहीं है, अगर यही वैल्यू आ जाए तो आपको ही यूज़ करना है। अगर पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वैल्यूज आकर आपको लेना पड़े, तो करंट की वैल्यू पॉइंट में ले लें, और एम मीटर की जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 एम्पियर है। ये आप याद रखें। अगर पेपर में ये वैल्यूज़ गिवन हो तो इसी वैल्यूज से आप करेंगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आप डेटा बनाएं। पहले डेटा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ये मेजर वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, टोटल अनसर्टेनिटी है। करंट की वैल्यू है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। दिस इज मेजर्ड वैल्यू एंड दिस इज द एब्सोल्यूट या टोटल अनसर्टेनिटी इन दिस मेजर्ड वैल्यू। This is also the least count of ammeter. According to Ohm's law, Ohm's law हम अप्लाई करेंगे। V is equal to IR। R की वैल्यू निकालनी है तो IV के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। V अपान I is equal to R। R को पहले, V अपान I को बाद में लिखेंगे। R is equal to V अपान I। R इज इक्वल टू V की, देखिए यहाँ से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो उस वक्त आपने V की सिर्फ मेजर वैल्यू पुट करनी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पुट नहीं करना, सिर्फ मेजर वैल्यू। करंट की सिर्फ मेजर वैल्यू पुट करनी है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अनसर्टेनिटी की वैल्यू पुट नहीं करना, क्योंकि अनसर्टेनिटी को हम अलग सॉल्व करेंगे। तो V की जो मेजर वैल्यू है 5.2 है, करंट की जो मेजर वैल्यू है वो 0.84 है। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा। 5.2 डिवाइड बाय 0.84
0.84। तो ये वैल्यूज आ रही है R इज इक्वल टू 6.19। अब ये जो 9 है इसको मैं 9 5 से ग्रेटर है तो 9 को ड्रॉप करके लेफ्ट साइड में मैं एक नंबर ऐड कर सकता हूँ। तो 6.2 रन ऑफ करके हमने लिखा है 6.2 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब हम इसके अंदर अनसर्टेनिटी हम फाइंड करेंगे। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी in voltage is equal to absolute uncertainty divided by measured value multiply by 100%। ये फार्मूला इससे पहले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको लिखवाया था। वोल्टेज की वैल्यू है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, इसको हमने रेज किया था। मैं दोबारा लिख रहा हूँ। करंट की वैल्यू है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, लेफ्ट साइड को एज इट इज आपने नीचे लिखते आना है, मिस नहीं करना आपने, वरना आपका नंबर कटेगा बोर्ड के अंदर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या टोटल अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बराबर होता है। तो लीस्ट काउंट 0.1, दिस इज लीस्ट काउंट एंड दिस इज आल्सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो 0.1 मेजर्ड वैल्यू है 5.2 multiply by 100%. Further simplifying, we have percentage uncertainty in voltage is equal to 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 आया, डिवाइड बाई 5.2, परसेंटेज का साइन एज इट इज आप लिखते आ जाएं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज इज इक्वल टू 10 को 5.2 से डिवाइड करें, 10 डिवाइड बाई 5.2, ये वैल्यूज आ रही है 1.9%। इसको इक्वेशन 1 लिख ली। वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू हमने निकाल ली है 1.9, इसको आप राउंड ऑफ करके 2 भी लिख सकते हैं, 2%। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया था 6.2 ओम। परसेंटेज uncertainty in current is equal to absolute uncertainty divided by measured value multiply by 100%। अब करंट के लिए हम लिख रहे हैं इसको, तो करंट की जो मेजर्ड वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पर। करंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, करंट की है 0.05, मेजर्ड वैल्यू है 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आया, डिवाइड बाय 0.84%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, फाइव डिवाइड बाय
0.84 5.95, इसको हम लिख सकते हैं 5.9%। इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिएगा। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, 1.9% प्लस 5.9%। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 1.9 प्लस, ये बीच में प्लस है, 1.9 प्लस 5.9, ये वैल्यूज आ रही है 7.8%। इस वैल्यू को रोना ऑफ करके आप 8% लिख सकते हैं। नाउ टोटल अनसर्टेनिटीज, ये जो टोटल अनसर्टेनिटीज क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है। इन द फाइनल रिजल्ट या आर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू है 6.2 मल्टीप्लाई बाय 8%, यानी कि आर की कैलकुलेटेड वैल्यू से हम टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू का अंदर टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी। 6.2 मल्टीप्लाई बाय, जो परसेंटेज का साइन इक्वल होता है 1/100, तो मल्टीप्लाई 1/100, 6.2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 8, 6.2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आ रही है 49.6 डिवाइड बाय 100, 49.6 डिवाइड बाय 100, ये वैल्यूज आ रही है 0.496। 96 50 से ग्रेटर है, इसको ड्रॉप करके लेफ्ट साइड 4 के अंदर एक नंबर ऐड कर सकते हैं, 0.5। आर को आप मिटा दें। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू 6.2 के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.5। हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट आर इज इक्वल टू, कैलकुलेटेड वैल्यू है 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर। 6.2 में 0.5 ग्रेटर भी हो सकता है या 6.2 के अंदर 0.5 लेस भी हो सकता है। ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमें रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हमें देती है। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।